राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझे राह दे, मुझे राह दिखा, हे गोविंद मुझे राह दे, मुझे अपनी ओर चलने का राह दिखा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। मुझे राह दे, मुझे राह दे, मैं भटक गया हूँ, मुझे राह दे, मैं बार बार भटक जाता हूँ, मुझे राह दे। हे गोविंद मुझे राह दिखा, मुझे ऐसी राह दिखा जिस पे चल के मैं तुझे देख सकूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम जीवन का सार ईश्वर है, और जिसका सार ईश्वर नहीं है वो जीवन बेकार है। वो कुछ चंद मुट्ठी पर लोग ही जानते हैं, बाकी सब कुछ समझते समझाते भी नहीं रुक पाते हैं। उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ और जन्म लेने हैं, तो उनसे राग द्वेष बंद करें, दूसरों को समझाना छोड़ें, अपना कल्याण करें। मेन है अपना कल्याण करना। हे प्रभु मेरे जीवन की दूसरा खत्म हो जाए, मेरे पे ऐसी कृपा करना कि मेरा दूसरा ना रहे, मुझे दूसरा ना दिखाई दे, मैं सब जगह अपने आप को ही देखूं। हे परमात्मा मुझे ऐसी नजर दे मेरा द्वैत मिट जाए, बस मेरा द्वैत मिट जाए, बाकी रोग अपने आप मिट जाएंगे। जय राम जी की बोलना, क्योंकि आप ईश्वर को देखते हुए उसके लिए ना बुरा कर सकते, ना आपको गुस्सा आ सकता है, ना काम आ सकता है, ना क्रोध आ सकता है, ना उससे ठग सकते हो, ना उससे झूठ बोल सकते हो, ना उसको धोखा दे सकते हो। बस तू दिख रहा है, यही बहुत है। बस नफा नुकसान तो व्यापारी देखें, मैं व्यापारी नहीं, मुझे तो भक्त बनना है। और भक्त वो है जो हर पल कभी भी अपने परमात्मा से विभक्त ना हो। भक्त वो है जो हर दम जिसको परमात्मा दिखता रहे, वो भक्त है। बाकी जो और होते हैं उनको भक्तड़ा कहते हैं, उनकी उपाधि बड़ी है। तो भक्त वो होते हैं जिसको व्यवहार में चलते हुए सब जीव जंतु जगत सब कुछ सोहम सर्वभूतेषु, सकल सृष्टि जीव में राम में जाना। चद्दर पे भी प्रेम आ रहा है, ये हरदम मेरी सेवा के लिए तैयार है, ये कटोरी, ये गिलास, ये चश्मा, ये हरदम ऑन ड्यूटी है। मनुष्य नखरे दिखा रहा है, उसका कितना वो है, प्रकृति का हर चीज जरूरी है। लागा मेरी बुद्धि में दाग, मैं मिटाऊं कैसे? मेरी बुद्धि में दाग है, मुझे दूसरा दिखाई दे रहा है, और वो इतनी गहराई तक हमारे भीतर है
कि हम चाहते हुए, कोशिश करते हुए भी हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अगर 1 साल तक लगातार बस अपनी श्वास के सिवा कुछ ना देखे, श्वास पे ध्यान रहे, तो मामला समझ में आ जाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सारी उम्र के नखरे दिखाने एक अलग बात है, अपनी श्वास पे ध्यान देना क्या है? बोलो, उससे ज्यादा तुम्हारे पास है भी क्या? जिससे भी लड़ झगड़ रहे हो, वहां श्वास चल रही है तो लड़ झगड़ रहे हो, मुर्दे से लड़ के दिखाओ। बोलना दशमी तक उसकी है दूरी, ठीक है बस। तो श्वास से लड़ रहे हैं, श्वास खत्म हो जाता तो अच्छा था यार, तो उसके बाद सब कहते हैं अच्छा था। श्वास से पंगा है, बस श्वास से लड़ाई है। तो किससे लड़ाई है? परमात्मा से। बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि हम ये सब कोशिश करते हुए भी वहां क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं। प्रश्न ये है, अब उसको हल करना है। हल ये है कि हमारा ध्यान जब हमारी श्वास पे होता है तो कोई दिक्कत होता नहीं है, सब जगह दिखता है। अगर तुम्हें तुम्हारे हृदय में दिखाई दे रहा है तो सामने भी दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम, नॉट प्रॉब्लम। ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या काम है जो श्वास से ध्यान हट रहा है? सबसे अनमोल चीज से ध्यान हट रहा है। पुतले और प्राण, सोए हुए और मरे हुए में क्या फर्क है? एक सोया हुआ शरीर पड़ा हुआ है, एक मरा हुआ पड़ा हुआ है। इतनी भी बात समझ में नहीं आती क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अपने यहाँ देखे तो दूसरे के यहाँ भी दिखेगा। लाख कोशिश करते हैं फिर भी हमारे व्यवहार में दूसरा रहता है सारा दिन। हाँ जी कि ना जी, कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं, कोशिश करते हुए भी वहां से आगे जा ही नहीं पाते। क्यों? मक्का से आगे तो रेगिस्तान ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब मक्का तक पहुंच गए, मक्का जरा पार करके देखे मक्का से आगे क्या है, उससे आगे तो रेगिस्तान है, जो गया खत्म ही हो गया। मक्का पे खड़ा नहीं होना चाहते, सारी उम्र मक्का की तलाश थी, मक्का पे जाके अब ये जी कर रहा है कि मक्का से आगे क्या है, देख के आए। मक्का से आगे तो रेगिस्तान ही है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सदगुरु मिल गया, अभी भगवान को ढूंढ रहे हैं। और जिसने भी पाया उसने अपने गुरु में पाया। जिसको भी दर्शन हुए हैं घट में, उसको गुरु रूप में दर्शन हुए। मेरा सदगुरु वहां अंदर बैठा है, मुझे दूसरे से क्या लेना देना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। प्रकाश का पहला स्वरूप मेरा सदगुरु है, उसके चरणों से प्रकाश निकल के ये पूरा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। इससे ज्यादा जानते नहीं। वो भी प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूँ, बस मैं उसके चरणों से आगे जानता ही कुछ नहीं, मुझे जाना ही नहीं। मक्का से आगे का रेगिस्तान जो गए उन्होंने आके कुछ बता नहीं पाए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चलते चलते बरगद का पेड़, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हो, वहां पे नीचे रखे हो, पानी के घड़े रखे हुए ठंडे, बढ़िया हरी हरी का हाल है। फिर आदमी सोचे कि नहीं, मैं थोड़ा और आगे देखूं, कोई ठिकाना मिल जाए। तो सोचो कि रात भी जलाया, उसकी नहीं थाम देना पाया, समझन नहीं देना पाया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मतलब भगवान ने नहीं चाह रहा कि ये यहाँ टिके।
क्योंकि पिछले जन्मों में कई कई वादे किए हुए, कईयों से लेन देन कर रखा है, अभी भी कईयों से जलते हैं। आए उसकी तक्की दर्शनी की अग लगी किसी में। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किसी किसी को देखते ही अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाता है ना, कभी कभी रुकता नहीं उस टाइम, भले ही पानी मारते रहो थोड़ी देर बाद ध्यान आया, ठीक, फिर फंस गया था। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। स्लोली बट श्योरली बचा जा सकता है गंदा भोजन करने से। अंदर कितना गंदगी लगता है, अगर कोई गलत विचार भी आ जाए तो अंदर से कितना हीन भावना होता है, और अच्छा विचार आए तो तुरंत आनंद आता है। तो अच्छे विचार जो है, शुद्ध विचार जो है, वो परमात्मा के विचार हैं, और जो नेगेटिव विचार है, जो नीचे की ओर ले जाते हैं, वो शैतानी विचार है। खुदा का और शैतान का बस लड़ाई चल रहा है, जीतता खुदा ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर लगन जरूरी है। लगन परमात्मा प्राप्ति की लगन हमको नाम जप कराने में सहायता करती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो मुर्शिद के प्रति आकर्षण, उसको देखने का, उसको ऐसा लगता है कि कोई इस रास्ते पे जो हमारे आगे चलते हैं और हमको लगता है कि वो हमसे कुछ ज़्यादा स्थिति उनकी ठीक है, तो उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होता है। उनके बिना हम जाग नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। उन सब के साथ बैठ के उनका वो क्या बता रहे हैं, वो उनका स्थिति कैसा है, क्या है। 90% तो उस स्थिति को पाके चुप हो जाते हैं, बोलते ही नहीं, और जो बोलते हैं वो समझा पाते नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। डाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। डाक के 3 पात, चचरे ने 3 पत्ते होने, चौथा लगना कोई नहीं, तो 5वें नहीं आस कोई भी। 90% चुप हो जाते हैं और बस अपना बैठ के अपने प्राण पे ध्यान देते हैं और अपना नाम जप करते रहते हैं जब तक जीते हैं। और जो बोलते हैं वो समझा पाते नहीं। उनके सिरों में रात को दर्द होते हैं, खोपड़ियाँ टंग बोलती है। सुबह उठते हैं तो बोलना शुरू करते हैं शाम तक। तो कितने लोग हैं धरती पे जिनको सिर्फ भगवान चाहिए, जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। सबको अपनी अपनी समस्या लेके सब अध्यात्म के नाम पे 95% व्यापार हो गया है हर जगह पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जो जाग जाते हैं वो कहते हैं कि कोई सुनता नहीं, वो चुप हो जाते हैं। उनके कदमों के निशान नहीं मिलते जहां में, क्योंकि वापिस उन्हें आना नहीं। उन्होंने कहा गठड़ी उतार दी उन्होंने। लोग कह रहे पागल है वो, पागल है वो पागल। दुनिया कहती मुझको पागल, मुझको दिखती दुनिया पागल। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। समझा कोई किसी को नहीं सकता, ना वो उसको ना वो उसको। हाँ, हमारा आचरण शुद्ध है, हमारे विचार शुद्ध हैं, हमारा व्यवहार शुद्ध है। हम अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, किसी से झूठ नहीं बोल रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। और हमारा ध्यान हमारे प्राण पे रहता है, नाम जब चलता है गुरु का, याद रहता है गुरु जी का। तो मेरे हिसाब से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जन्म लेने का काम पूरा हो गया। उससे ज्यादा फिर चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किया जा सकता है, असंभव नहीं है। बस
दिमाग से ये काम का भूत उतर जाए, ये जो अंदर संसार सुख भोगने का जो पूरी अंदर गहराई से पूरा शीशे के सामने खड़े हो गए एकदम पूरी तरह से, उसके मिटते ही सारियां बीमारियां धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम वो है बस, और उसका प्रॉब्लम है अज्ञान, उसका प्रॉब्लम है द्वैत, उसका प्रॉब्लम है कि शरीर को सच मानना कि शरीर सत्य है। अगर ये मिट्टी का पुतला दिखाई दे, अंदर बाहर गंध भरा हुआ है, इसमें सब सुराखों में से गंदगी निकल रही है, तो जो अंदर है वही निकल रहा है ना बाहर। उसमें वो मिला था राम नाम जप के अपना आवागमन मिटाने के लिए, वो कृपा किया था भगवान ने, वो ये शरीर दिया है मल का ढेला ढेले में मल, नल का भांडा भांडे में मल। नहीं तो पोस्टमार्टम जहाँ होते हैं जरा जाके देख लो, जब शरीर फाड़ के रखे होते हैं तो उसके अंदर का देख लो क्या क्या है, इसमें खड़े होकर देख लो। तो इस मल के भांडे को हम बाहर से चौपड़ी में बाहर से चौपड़ के ले तो जय राम जी की बोलना। सादगी अपनाए सज्जनों की तरह रहें, बड़प्पन के ढकोसले ओढ़कर विग्रह मोलना ले। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार और नहीं तो निर्विचार। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है मेरे लाल, वो परमात्मा है, वो ये नाटक कर रहा है, तू उसमें मत फंस। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा, या जो करेगा वो भरेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जो तुम किसी के लिए सोचोगे वही वहां से थोड़े दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगा वो भी। तुम किसी को बुरा मान लेते हो वो धीरे धीरे बुरा हो जाता है, और तुम किसी को अच्छा मान लेते हो तो वो अच्छा हो जाता है। ये जगत है अपनी रचना, फिर काहे का इसमें फंसना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कभी कभी जनानी पर इतना गुस्सा है कि अंदर आग बलन लगनी, और फिर बेई तो थोड़ी देरी बाद करा है कि हाय ध्यान नहीं लगना पाया, हाय ध्यान नहीं लगना। सड़े जंगल को गए ना आगे लगी हुआ जंगल से ताजी ताजी आगे लगी हुआ है, उसे कैसे ध्यान कर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सारी गलती तो आड़ी है। समझाने से तो समझते नहीं, मूर्ख फिर भाग भाग के उधर ही पड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्या है संसार में। जिन्होंने छोड़ के देखा उनको एक बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक बेवकूफी है। संसार में आनंद है ही नहीं, आनंद मेरे हृदय में है। बाहर से आनंद कैसे आ सकता है, कुछ ऐसा करने से आनंद कैसे आ सकता है? नहीं, आनंद वहां आ रहा है भीतर, यहां महसूस करो, यहाँ पे मजा आ रहा है, वो सदा सदा से है। जय राम जी की। इंद्री पलक सुख को, बस थोड़ी देर सुख आया और उसके बाद फिर वो ज्यादा रोटी खा लिया तो रात को पेट में दकार आ रहे हैं, ज्यादा कोई भोग भोग लिया तो हालत खराब हो रही है, ज्यादा टीवी देख लिया आंखें दर्द हो रही है, बहुत देर तक गाने सुन लिया तो कान दर्द होने लगे, बहुत ज्यादा खुशबू सुन लिया तो नाक में अजीब सा होने लग गया। वो पल, बस पल का वजह आंखें देख रही है, सपने माही संसार है कुछ नहीं वहां पे। एक जो तुमको बहुत खूबसूरत लगता है और उसके सपने देखते हो, और थोड़े दूर कहीं किसी ढूंढो और एक ऐसा होगा जो उसको देखना नहीं चाहता होगा, कहेगा तो बहुत खराब है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राजा रामचंद्र को भी बुरा कहने वाले थे, जिसने अपना पूरा जीवन जो है मनुष्य जाति की सेवा में लगा दिया।
घर रहा, ना बाहर रहा, ना जनानी रही, ना बच्चे, सारा कुछ बिछड़िया गया। उसको भी लोग कह रहे थे और हम सोचे कि लोग हमको अच्छा कहें, बस पता लगना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे। बस तेरी हाय 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 हाय। अगली बार भी वैसे अच्छा, शब्द तलवार का काम करते हैं, शब्द इबादत भी है। जहाँ एक से काम चले वहां दो मत बोलो, चुप रहो, मौन को कोई हरा नहीं सकता। मौन को कोई हरा नहीं सकता। कोई कितना बोलता रहे, तुम शांत हो जाओ, ठीक है भाई। कुड़ ऐसा करनी चाहिए। कोई जरा सी बस एक बार बटन दबा जाए, मशीन स्टार्ट हो जाती है। अपना भी फूक रहे और अपने साथी का भी फूक रहे, नुकसान अपना कर रहे। कल के दिन मर जाएगा तो फिर हाय वो चंगे से, हाय हाय वो चंगे से, पहले वाली चंगी थी, तो दूसरी आ जाए ना, पहले वाली अच्छी थी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य सह रहा है। आए थे हरि मिलन को, ये परमात्मा है, परमात्मा से कुछ दिन उसके साथ रह के पूरी तरह से दो एक होने के लिए आए थे। एक अवस्था में हम दो से एक हो जाते हैं, उस अवस्था में आत्मा आत्मा एक हो जाती है। दोनों के अंदर के विचार, बहुत सारे मियाँ बीवी ऐसे देखे मैंने, नारायण नारायणी, जिनका जो है वो आपस में बोलते नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको सब कुछ मालूम होता है, कुछ बोलते नहीं, बस एक दूसरे की तरफ देखा और वो समझ जाते हैं ये बोल रहा है वो पूरी तरह से। यहाँ गुस्सा तो पता, आज मुंह में चढ़ा रखा है, इतना तो पता लगेगा कभी प्रेम तो हुआ ही नहीं। सूखे पेड़ों पे कब पंछी घोंसले बनाते हैं, वो भी हरियाली ढूंढते हैं। जयराम जी की बोलना। अकड़े खड़े हुए बच्चे पत्थर भी नहीं मारते, पत्थर भी नहीं मारता, टन खड़ल पंछी घोंसला भी नहीं बनाते। हरियाली जिन पे फल लगते हैं, फल लगते ही वो झुके होते हैं, पेड़ देखो कैसे झुक जाते हैं फल लगते ही, रुंड मुरुंड ऐसे है। सुबह से शाम तक ऐसा करके मूर्ति जी बैठे रहते हैं, बस क्या काट रहे हैं। जानता नहीं तो मेरे को जानता, साजिशें, चालाकियां, सादगी पता नहीं कहाँ गई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। काम धंधा कुछ रहा नहीं, बाहर देशों में जो है सब औरत आदमी सब काम करते हैं तो अच्छे रहते हैं, ज़्यादा टाइम होता नहीं, नाटक देखने को टाइम होता नहीं उनके पास। हमारे यहाँ खाली होकर टीवी देखते हैं नाटक, और नाटक देखते हैं फिर लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। आए जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पानी ग्रहण, मतलब हाथ में हाथ को पानी बोलते हैं, पानी ग्रहण करके वो कहता है कि तू और मैं एक हैं। भगवान लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, मर रहे थे, कोई दे नहीं रहा था, ठीक है, पागलों की तरह घूम रहे थे, हाय इस पागल को कोई ब्याह दे, ठीक है, और लड़की मिल गई। पहले कुछ पता नहीं था तुझको, तू मेरी है, तुझे करना पड़ेगा, मेरी नहीं मान रहा तो वो कहेगी हाँ तुझे मेरे वाले नहीं मान रहे, मेरी वाले नहीं मान रहे। अब लड़ने के लिए पानी ग्रहण करा है क्या? अरे भाई पिछड़ जाओगे, सत्य नहीं है यहाँ पे, ये शरीर सत्य नहीं है, कुछ भी हो मरोगे दोनों। तो भगवान ने कृपा करके कुछ दिन के लिए एक किसी से लेन देन करने के लिए दिया है, उसको सजा के रूप में काट रहे हैं। देख के अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है, पर समझा नहीं पाते हैं। अपनों को नहीं समझा पा रहा हूं मैं, अपने जो 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 जिनके साथ इस शरीर के खून के रिश्ते थे
जिनके साथ खून के रिश्ते नहीं हैं उनमें तो कुछ कुछ उम्मीद लगती है कि ये मुझे समझ पा रहे हैं, पर जिनके रिश्ते मेरे खून के हैं उन्होंने तो मुझे पागल घोषित कर रखा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर मैं क्या करूं, मैं जो देख रहा हूं, जवाब सबको अपना अपना देना है। अगर बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता तो क्या साधु को दया छोड़ देनी चाहिए? जय राम जी की बोलना। बिच्छू वही होता है जो आगे से निकल जाता है, पीछे से मारता है। मैं जानता हूँ उसको, मुंह पे हलवे जैसा करेंगे और पीछे से ऐसा जैसा सड़िया नहीं होना तरक्या। अच्छा ये ऐसा कर रहा था, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। अरे मूर्ख, ये अंदर की तरंगे बंद कर और शांत हो, और उस शांत अवस्था में, परम शांत अवस्था में वो तुम एक हो, दो नहीं है। ये मेरा है, मेरा खर्च कर रहा है, तूने मेरा खर्च कर दिया, तेरा तेरा तू साथ लाया था, तू धरती पे साथ लाया था, तू यहां से ले जाएगा, ले जा सकता है। ये मेरा, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं जमीन बेच दूँ, मैं घर बना लूँ, फिर वहां लड़ेंगे। यहाँ तो बाबा जी लड़ने नहीं देते, अपना घर बना लो फिर लड़ेंगे, दरवाजे बंद कर देंगे। और क्यों घर बनाना चाह रहे? जयराम जी की बोलना पड़ेगा, लड़ने को मौका मिलेगा। प्यार तो तुम यहाँ भी नहीं करते, वहां भी नहीं कर पाएंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भाई प्रेम करना, तो प्रेम तो एक ऐसी चीज है, प्रेम तो अथाह ईश्वर का सतत साधना है। प्रेम तो सब जगह बह रहा है। वासना रुलाती है, प्रेम निखारता है। प्रेम खुश रहता है इंसान, अंदर से शांति है, कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, सब मेरे हरि मेरा सामने दिखाई दे रहा है। अब कोई सरस्वती है, कोई लक्ष्मी है, कोई पार्वती है, कोई काली है, कोई छिन्नमस्तिका है, हमारे लिए तो माँ है। जय राम जी की बोलना। कोई बुगलामुखी है, कोई हंसनी है, कोई डाकनी है, कोई शाकनी है, मेरे लिए तो माँ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कहीं कोई बात अटक जाता है तो हाथ जोड़ा, मैंने कहा माँ मेरे को तो तू, मेरे पे तो दया कर, मेरे को तो तू आशीर्वाद देना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रुद्रो नर उमा नारी, मेरी नजर में ये दुनिया सारी, बस बात इतनी सी है, रुद्रो नर उमा नारी। हाय ये करना है, हाय वो करना है, हाय ये करना है। एक दिन तेरे 4 रिश्तेदार उसी दिन इकट्ठे होंगे जिस दिन तू 5वां उनके उस पे लेटा होगा ऊपर बांस में। उन रिश्तेदारों को दिखाने के लिए लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे राम नाम सत्य है। भगवान के घर भी जाके राम नाम नहीं जप पाए जो सत्य है, फिर भाग रहे रिश्तेदारों की तरफ। हाँ, वहां से तो लगा यार ये सब छोड़ के, बस ऐसा लग रहा है छोड़ के बस चले जाएं कहीं राम भजन करें। और जब वहां करने आ गए, हाय हाय उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गई, 2 इंतजार में कट गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लाखों मंगते मांगा था परमात्मा कि कोई ऐसी जगह देना जहाँ पे मैं 5 मिनट बैठ के, जहाँ मैं अपने अहम को मिटा सकूं, जहाँ पे मैं राम भजन कर सकूं। हे मेरे परमात्मा, रहीमन इतनी दीजिए जहाँ में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साधु न भूखा जाए। कोई घर पे आ जाए, उससे ज्यादा जो इकट्ठा करते हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ भी करेगी लोग, राम नाम जपा नहीं, लड़ के मर गए। फूल तुम अगर ना बन सको तो कांटे बन के मत रहो। इतना पकड़ कर रखा है, तू मेरा है, ये तू मेरा,
एक गुलामियत की तरह बोझ है, बोझ लाद के बैठे हुए हैं, छातियों पे बोझ रखे हुए हैं, तू मेरा है। तेरा ये शरीर भी नहीं है, तेरा अपना शरीर तेरा नहीं है, दूसरा तेरा कैसे हो सकता है? ये मूढ़ता है, कोरी कोरी मूढ़ता है, जिसको लगे कि ये सामने वाला मेरा है। ये इस पृथ्वी के ऊपर आके ये मूढ़ता पल्ले पड़ गई, और जो उस मूढ़ता से बाहर निकले हैं उन्होंने सत्य को प्रकाशित किया। सत्य सामने है उनके, परमात्मा सामने दिखाई दे रहा है, रुद्रो नर उमा नारी। सारी दुनिया क्यों फिर रही बन के भिखारी, रुद्रो नर उमा नारी। जयराम जी की बोलना। यार पत्थरों में देख लेते हो, जहां प्राण चल रहा है उसका क्यों नहीं दिखना? बस एक बात पूछता हूँ, जिसको पूछो कि भगवान का अंदर है, अंदर है। अबे तेरे ही अंदर है या सामने वाले के भी है? प्रश्न पूछे। इतनी बात समझ में नहीं आ रही क्या कि सिर्फ तेरे ही अंदर है? मैं शुद्ध हूं और शुद्ध से मिलेगा तो अशुद्ध में कौन बढ़ गया? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो जैसन करेगा वैसन भरेगा बेटा, तू क्यों हुई उदास। ये ऐसा कर गया, वो ऐसा कर गया, उसने ऐसा सोचा। अच्छा वो ऐसा सोच रहा था, ओ भाई उसकी खोपड़ी है, जैसा मर्जी सोचे, अपना पेट्रोल फूक रहा। तुझे क्या? तो मुझे कहे बाबा जी आपके लिए ना वो ऐसा करा था। मैंने कहा बढ़िया भाई, अपना जुगाड़ करा उसने। निंदक नीरे राखिए, वही तो अच्छे हैं जो तुम्हारी बुराई करते हैं। प्रेम नहीं तो कर रहे हैं, आगे सामने रही कर दिया। वो जो निंदक है वो हरदम भजते हैं, कोई मुझे रीझ भजे, कोई मुझे खींच भजे, पर भज तो रे राम का नाम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब जाए तो जाए कहाँ? कुछ रीझ भजे, कुछ खींच भजे, भज दोनों रे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खींच भजने वाले, आओ मौसी, मौसी आओ, माई आंटी प्लीज। पप्पू कहाँ गया मौसी? जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। घट घट मेरा नारायण है, हर चीज का स्वभाव अलग है। स्वभाव, उसका स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा स्वभाव अलग है। किसी का भी किसी के साथ स्वभाव नहीं मिल सकता। कोई कहे यानी कि समझने नहीं, तू ऐसा है क्या समझने लायक? जुगाड़ बता तो सही। जब तक इंसान धरती पे झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, तब तक वो झूठा है। चाहे कुछ भी कर ले, जी बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कभी कभी बोलता हूं, कम बोलता हूं, पर जब तक वो झूठ बोलता है तब तक उसने कुछ नहीं किया है। धरती पे बोझ है वो अगर झूठ बोलना बंद कर दो तो सारी रगड़ी धरती अपने आप कैसा ऐसी आ जाएगी गाड़ी। कसमें खा खा के भी झूठ बोलते हैं। तेरी कसम और तेरी कसम तो उससे तो ये मरेगा, मुझे क्या लेना। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तेरी कसम, तेरी कसम। बहुत मनुष्य धोखा दे रहा है धरती के ऊपर अपने आप को। सच में ये मनुष्य जन्म जैसा जन्म नहीं था। इसको खो दिया सिर्फ मांस के लोथड़ों के चक्कर में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो सारे ये मेरा है और ये दूसरे का है, ये मेरा है, ये दूसरे का है। जो पड़ोसी में परमात्मा नहीं देख सकता उसको मंदिर में तो दिखेगा नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चाहे जन्म ले लो 1000, अपनी है मशीन। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुत्ता जैसे रात को हड्डी में से सारे रात हड्डी खाता रहता है, सूखी हुई हड्डी, उसमें कुछ होता नहीं, ऐसे मनुष्य जो है संसार में से सुख पाने की आस रहता है। और जो थोड़ा बहुत सुख आता है ना वो अपना ही खून होता है, दांत में से निकलता रहता है सारी रात। और ध्रुव में देख लो सारे दांत टूटे हुए उसके, कटर 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 करता रहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
मनुष्य हरि भजन नहीं कर रहा है, दूसरे को देख के लड़ रहा है। हम सिर्फ नाटकबाज हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, नाटकबाजी, नाटक। उसके सामने दूसरा, उसके सामने दूसरा, उसके सामने दूसरा, नाटक कर रहे हैं। सत्य मनुष्य को नाटक करने का जरूरत नहीं है, वो तो सीधा सरल है, वो तो अपनी मस्ती में बह रहा है, जैसा वायु बह रही है, जैसे सूरज की किरणें हैं, जैसी बरसात है, वो ना कांटों पे ना फूलों पे। जय राम जी की, राम राम, राम राम बापू, राम राम, राम राम। जी राम राम। राम। रंगत से संगत से रंगत आत है, संगत से रंगत जात है। संगत अच्छी होगी तो धीरे धीरे अच्छे विचार आते हैं, और जाकी रही भावना जैसी, जिसके अंदर जैसे विचार हैं, जैसी जिसकी बुद्धि है, वैसे ही उसको परमात्मा दिखाई दे रहा है। सत्य यह है कि परमात्मा के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तो क्या बोलना पड़ेगा भाई? कितना सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, कितनी बस हो गया, बस हो खूब लंबे लंबे सांस लेके, ओहो बहुत गलती हो गई, बहुत पाप हो गया, सुना फिर वही के भाई जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुस्सा चढ़ रहा है मुझे, गुस्सा चढ़ रहा है, जमाना वही के वही। दाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो लाख ग्रंथ पढ़ ले, लाख शास्त्र पढ़ ले, लाख मंत्र जप ले, सब बेकार है। जय राम जी की बोलना। ढाई आखर प्रेम के, और प्रेम पहले अपने घर में अपनी पत्नी में भगवान को देखे, फिर अपने बच्चों में भगवान को देखे, उसके बाद पड़ोसी में भगवान को, माता पिता में, जीव जंतु गाय बिच्चे सब में भगवान को देखे। इसको साधना कहते हैं, उस एक को साधना। और कोई काम नहीं रह गया, बस एक ही काम रह गया, राम राम को देखना। राम ही राम को देख रहा है। ये जगत है अपनी रचना, मैं नहीं बनाया हुआ है। वाह, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सोहम सर्वभूतेषु, मैं ही हूँ सब रूपों में। कोई क्या कर रहा है, या जीवन मृत्यु, लाभ हानि, मान अपमान, ये हमारे हाथ में नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो चीज अपने हाथ में नहीं है उससे क्या घबराना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो ड्राइवर है वो जाने, न जीना हाथ में है, न मरना हाथ में है, न मान हाथ में है, न अपमान हाथ में है, न लाभ हाथ में है, न हानि हाथ में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इतनी बात जिनके समझ में आ जाती है वो नाचते हैं बिना डोर से भी और नहीं तो बाकी सब संसार जो है रो रहा है। रोते रोते वो एक पड़ोसी के घर में थे, उसने पड़ोसी ने पूछा कि भाई यार तुम्हारे घर से सारा दिन, सारी रात दिन कभी रोने की आवाज आती है, कभी हंसने की, तो क्या बात है? उसने कहा जी मैं और मेरी घरवाली जो है दोनों, वो जो भी उसके हाथ में आता है वो मुझे मारती है, तो अगर मुझे लग जाता है तो वो जोर जोर से हंसती है, और अगर मुझे नहीं लगता है तो मैं जोर जोर से हंसता हूँ। हमारा ये लगातार कार्यक्रम चलता है, तुझे क्या परेशानी है तू बता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो पिछले जन्म में कोई गाय और कौवे, तो पिछले जन्म में कोई
पता लगा किसी घर में एक कुत्ता था, एक बिल्ली बन के थी, वो बिल्ली अगली बार वही ज्यादा लगाव ऐसा ही रहा तो पति पत्नी बन के आ गए, वहां भी छीं छीं करते थे एक दूसरे को देख के। वो चालू है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पर सभी ऐसे नहीं होते हैं, वो उसको बाहर निकाल के एकदम से स्वीकार करके एकदम से राम और सीता बना जा सकता है, शिव और पार्वती बन के रहा जा सकता है, राधा और कृष्ण बन के रहा जा सकता है, जो भी इष्ट अच्छा लगे, नारायण और लक्ष्मी बन के रहा जा सकता है। भगवान ने बख्शा है तुम्हारे साथ में जोड़ा। शादी होते ही पंगा पै गया, पंगा नहीं पड़ा है, पंगा नहीं पड़ा है, वो पार्वती है, वो दया है, वो प्रेम है, वो क्षमा है, वो शीलता है, वो आनंद है, वो शांति है। पर अकड़, अगर सोचो कि अकड़ के उसको दबा लोगे तो नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक भी तो नहीं जुट पाया सारी उम्र, दोनों अकड़े खड़े खड़े रास्ते गुजर गए, दोनों अकड़े खड़े गए। जब दूर चले गए तो याद आया, कोई और पल्ले पड़ा तो तब लगा यार वो ठीक था। दूर होइए ते रो रो मरिए, कोल होइए ते लड़ लड़ मरिए। पास होते हैं तो फूं करते हैं, और दूर होते बहुत याद आई छे, वो कैसे मेरी याद आई, कहाँ से आई, कैसे नहीं याद आई, अच्छा आ जा रही थोड़ी जरूरत। मैंने बोला था उधर घर से फोन आ गया था, उसने ऐसा बोल दिया। अबे वो महामूर्ख होते हैं जो पत्नी के माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझते, या पत्नी उनके माँ बाप को अपने माँ बाप से अलग समझती है। शादी होने के बाद वो पूरी तरह से अपनी माँ का अलग और दूसरे की माँ अलग, अपना बहन भाई अलग और दूसरे का अलग। इतनी छोटी सोच वालों को शादी नहीं करना चाहिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इतनी छोटी सोच वाले इंसान को शादी नहीं करना चाहिए, वो दुखी रहता है। क्या तुम्हारे मतलब तुम शादी हो गया, एक परिवार उसको ग्रहण कर लिया तुमने, उसने अपना सब कुछ तुझको दे दिया, तुझे अभी भी विश्वास नहीं है, अब और क्या लाऊं? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और क्या करूं? और गर्म तवे पे बैठूं? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मूढ़ों को समझाया नहीं जा सकता, मूढ़ों के आगे समर्पण करके हाँ भाई ठीक है। और कई सारे जो समझ जाते हैं वो स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग है, यही है, यही है, यही है, मनुष्य जन्म नहीं है बस। इतना प्रेम करते हैं पति पत्नी, वो चाहते ही नहीं कि हमारे घर पे मेहमान भी आए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हकीकत में मैंने ऐसे भी देखे, फोन नहीं खोलते वो कि कोई आके मैसेज ही ना कर दे कि हमें बैठे हैं, वो इतना उनको आपस में प्रेम है। ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, कुछ उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, पर हैं, सत्य में हैं। नहीं बना जा सकता, ऐसा है ही नहीं। मनुष्य वो जन्म है जिसमें वो परमात्मा हो सकता है। इतनी संभावनाएं हैं, अथाह संभावनाएं, कुछ भी बना जा सकता है, कुछ भी हो सकते हो तुम। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे तो यूं ही पड़े खाते सोते रहते हैं। जयराम जी की बोलना, मुर्दों का काम नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा। जो इस जन्म, ये मनुष्य जन्म पाके जो दूसरों से जलन करते हैं या काम क्रोध मोह लोभ बस इसी में पड़े रहते हैं, उनको दोबारा ये शरीर नहीं मिलेगा, पक्का। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, मिलेगा नहीं। फिर कुत्ते बिल्ले ये वो जितनी भी योनियां हैं, नाली का मजा लेना है तो सुअर बनना ही पड़ेगा। तो जैसी इसकी भावना होती है, जितनी इसकी सोच होती है, वैसे ही शरीर दे दिया जाता है। मनुष्य तो नहीं बनेगा। मनुष्य तो वही है जो सेवा धर्म प्रेम आनंद शांति वैराग जिसकी ओर उसने प्रयास कर रहा है,
उसको बार बार ये मनुष्य शरीर मिलेगा। जय राम जी की बोलो। अपने हाथ में है, अपने हाथ में गाड़ी 84 लाख योनियों में भी ले जा सकते हैं, और गाड़ी प्रकाश की ओर, प्रकाश गंगा जल, प्रकाश से पहली चीज जल बनी है, जल से जीवन है। प्रकाश, जल जहां से खत्म हो जाता है वो उस ग्रह पे जीवन खत्म हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये लो 70% पानी है बाहर पृथ्वी पे भी और तुम्हारे शरीर में भी। तुम्हारा पसीना जो है समुद्र के पानी में। जब ध्यान में देखते हैं तो 7 तल, तल अतल वितल रसातल तलातल महातल रसातल, ये इस पूरे पैरों में पूरा ब्रह्मांड, ये बाहर तो एक बूंद पानी है, कितना पानी है इसमें। ये मूलाधार पे आके पृथ्वी होती है। जय राम जी की बोला। मूलाधार तुम्हारे शरीर में वो स्थान है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, बिल्कुल वहाँ मूलाधार है। तो उससे नीचे जो है पानी है। पर बात यह है कि ये तेरे मेरे से फुर्सत मिले तो हम यात्रा पे चलें। गंगा जी जाके भी प्यासे मर के वापस चलेंगे। क्यों? हमारे घर में ना नाली बहती है, सारे मोहल्ले का पानी आता है, वही नहाया करेंगे। नाओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमें क्या है, नाओ। बस बहाने ढूंढ रहे भागने के, कुछ हो जाए तो वैसा कैसे छोड़े। जाओ। राम, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पर कोई ऐसा है जो प्यासा रेगिस्तान में मरा हो, प्यासा प्यासा घूमा हो, कंडे कुंडे आज बुरा हाल, और कोई एक मिल जाए झरना पानी का और पेड़ लगा हो नीचे, तेरी अब भोजन पानी का व्यवस्था भी हो, तो वो तो न जावे आगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ मक्का जाके भी कहते हैं जरा आगे देखें क्या है। मक्का से आगे तो रेगिस्तान ही है बेटा, जाके देख, वापिस भागेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कब फैसला करेंगे? कभी भी गाड़ी अंत हो सकता है। अंतहीन यात्रा में तू सफर पे निकला है, कब तक चलेगा, कहां तक जाएगा? कल सुखी होगा। इस भ्रम में मत रहना, कल सुखी होगा। जो अभी आनंद में नहीं आ सकता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो इस गेट के अंदर आनंद नहीं छू सकता वो गेट के बाहर जाके आनंद में रह लेगा। यूनिवर्सिटी है, विद्यालय है, गुरु का गुरुकुल है, गुरु के कुल में जाके गुरु ने अपने जैसा बना दिया। पारस में और गुरु में बड़ा अंतरो जान, पारस लोहे को सोना करे, पारस नहीं बना सकता, गुरु कर दे आप समान। एक गुरु ही एक ऐसी चीज है जो उसको, उस चीज को अपने जैसा बना देता है। वो अग्नि, वो ज्ञान अग्नि, जलता हुआ दिया है। वो प्रकाश दिखाता है कि अंधकार में प्रकाश से। इस मूढ़ बुद्धि से, इस चमड़े की बुद्धि से पार ब्रह्म के दर्शन करो मेरे यार, हो जाएगा उद्धार। बाकी सब है लूटमार। मत फंसो, मत फंसो, मत फंसो, हाथ जोड़ता हूँ, मत फंसो। जय राम जी की बोलना। चमड़े से बाहर निकलो, ये देह, ये मिट्टी के देह से बाहर निकल के उस प्राण स्वरूप परमात्मा पे नजर चली जाए बस। तो राग द्वेष रहित इंसान, जिसको किसी से राग द्वेष नहीं है, सच बताओ, वो भगवान जी हैं पृथ्वी पे।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। बना जा सकता है, नामुमकिन नहीं है। बस ध्यान श्वास पे रहे और राम राम आती जाती श्वास पे गुरु का नाम जपता रहे, बस बाहर में जाए, सब हो जाएगा। किया जा सकता है, किया है, प्रमाण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी। फिर वो याद नहीं करना पड़ता, जैसे तुम्हारा कोई नाम लेता है, तुम्हें इतना पता है कि मुझे बुला रहा है। नाम कोई अपने लिए थोड़ी ना काम का है। तुम अपना नाम कितनी बार लेते हो? दूसरे ही लेते हैं। जय राम जी की बोलना। जय राम जी। नाम भी दूसरे के और शरीर भी दूसरे के काम। बच्चे वैसे तो हमारी इज्जत ना चली जाए, ओ पढ़ो मास्टर, सारे उसी को पीछे पड़े रहे, चमड़ेगे। ओ तू मेरा, ओ तू पीछे है मेरा, आए आए तू खा बेटा, तू खा पीछे। चमड़े में अटके रहे, और एक दिन जो है प्राण निकल गया तो उन सब चमड़ों ने मिलकर मेरे को जला दिया। ये समझ में आया। जय राम जी की बोलना। एक ही बार इसी जन्म में उस परमात्मा से हो जाए विवाह, आवागमन मिट जाए। वो निर्मल प्रेम उसने जीना सिखा दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी।